200 घंटे के बाद यानी तकरीबन तकरीबन 9वें दिन ज़िला कलेक्ट्रेट पे से जाके आज किसानों का धरना ख़त्म हुआ और किसानों ने अपने पंडाल उखाड़ने शुरू किए। रज़ाई गद्दे जो तैयारियों के साथ में आए थे वो तैयारियां अब पैक होकर वापस जाने लगी हैं। बताया जा रहा है कि किसानों की शर्तों को यहाँ पर मान लिया गया है और किसानों को आश्वासन दिया गया है कि सरकार किसी भी तरह से किसानों के खिलाफ नहीं जाएगी। क्या शर्तें थीं, क्या पूरा मामला था, ये जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। पहले एक हाई कमीशन जो है कमेटी बनाई गई थी, किसानों की उसमें कुछ बातें थीं, उस रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल रखा गया था, उसको जो है बिल्कुल अलग रखा गया था, किसानों तक वो उजागर नहीं हुई थी। उसको उजागर को करने को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था। 9वें दिन आज धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ रहा और कैसे खत्म हुआ और आगे क्या तैयारी है इनकी। नेताजी वर्मा जी हमारे साथ में। वर्मा जी, आज धरना आपका 9वें दिन खत्म हो गया, जो आपकी शर्तें मंजूर हो गई? बिल्कुल, हम यहाँ जो है हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर के आए थे। अच्छा। और कल डीएम साहब ने हमें अवगत कराया कि रिपोर्ट हमें रिसीव हो गई है और आप रिपोर्ट ले लो। कल फिर हमारी विस्तार से चर्चा हुई और एनटीपीसी के मुद्दों पे और डीएमआईसी के मुद्दों पे पूरी मीटिंग मिनट बना करके हमने लिए और रिपोर्ट की कॉपी भी हमने ले ली है। और इसमें जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो बिल्कुल नाकारा साबित हुए और वो इसे लाने में भी सक्षम नहीं हुए और वो फेल कर गए इस मामले में। और डीएम साहब ने कहा कि इस रिपोर्ट को देना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो इसकी चुनौती को हम संगठनों ने फिर से स्वीकार किया और हमने डिमांड रखी कि जब तक ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होएगी धरना किसी भी कीमत पर ख़त्म नहीं होएगा। बीच में बहुत कोशिश हुई धरने को ख़त्म करने की, दबाव भी बनाए गए, लेकिन हमारे किसान डटे रहे, महिलाएं डटी रहीं और मजबूर होकर के सरकार ने रिपोर्ट ये आज हमें दे दी है। अब इस रिपोर्ट की हम समीक्षा करेंगे। जो संगठन इस धरने को चला रहे थे वो इस पर बैठेंगे और क्या क्या मुद्दों पर क्या क्या रिपोर्ट गई है उसको लेकर के आगे के आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे। वर्मा जी, कितने पॉइंट हैं आपकी रिपोर्ट में जो आपको अब सौंपी गई है? अभी हम आपको शेयर कर रहे हैं इसको और इसमें आप भी पढ़ लेना इसको। अभी मैंने भी नहीं पढ़ी है और पढ़ने के बाद एक विज्ञप्ति हम जारी करेंगे कि इसमें हमारा क्या मत है। तो आधिकारिक तौर पे तो कोई मतलब आगे का रास्ता हम आपस में जब बैठ के चर्चा करेंगे तभी बताएंगे, लेकिन आपको ये मिल जाएगी तो आप भी इसको पढ़ सकते हैं। मोटे तौर पे आपने देखी होगी, कोई ऐसा बिंदु नज़र आया जहाँ पर आपको आपत्ति हो? अभी मैं पढ़ नहीं पाया हूँ ठीक से। पीडीएफ मैंने बना दी है और ग्रुप्स पे इसको भेज दिया और आपको भी ब्रॉडकास्ट ग्रुप पे हम भेज रहे हैं। आप भी को भी मौका रहेगा कि इसको पूरी तरह समझ लें, हमारे पास भी मौका रहेगा हम इसे समझ लें और इसके संबंध में विस्तार से एक विज्ञप्ति हम अलग से भेजेंगे बिंदुवार, क्योंकि बिना पढ़े बिना कंटेंट को जाने अभी से कुछ कहने ठीक नहीं है। ठीक। हमारे साथ खलीफा जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। खलीफा साहब, आ गया आपकी रिपोर्ट आ गई है अब, जिसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे थे। 9 दिन की लड़ाई थी आपकी। अगर इस रिपोर्ट में कुछ ऐसा होता है जो किसानों के जो है हित में नहीं है, किसानों के खिलाफ है, तो क्या तैयारी रहेगी? दोनों ही तरीके से, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो रिपोर्ट नेगेटिव है, संघर्ष अभी भी हमें दोबारा फिर करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी आसानी से शासन मानने वाला नहीं है। जिस तरह की रीति नीति इनकी बन चुकी है सरकारों की, आम आदमी के लिए अन्नदाता के खिलाफ जिस तरह से एक माहौल है, सरकारों की वोट लेने की रीति नीति कुछ अलग तरह से हो गई है। कहीं मंदिर के मुद्दे, कहीं दूसरे जिहाद, कोई दूसरे ईरान, पाकिस्तान, इस तरह के माहौल बनते जा रहे हैं। किसानों को दरकिनार किया जा रहा है उस तरह से, किसान मर जाओ, किसान का गला घुट जाओ, किसी को अनशन करके मर जाओ, जेलों में सड़ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हृदय विहीन सरकारें हो गई हैं और निश्चित तौर पर जो भी रिपोर्ट मिली है हमारे बल पर मिली है। हमने संघर्ष किया है, 9 दिन यहाँ डटे रहे हैं हम जिलाधिकारी के यहाँ। हम यहाँ डटे रहे हैं और उसी वजह से हमको ये। अच्छा, आपने कहा कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो लड़ाई जारी रहेगी, मतलब उम्मीद नहीं है आपको कि इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें होंगी? नहीं, माना मैंने कुछ पॉजिटिव होंगे, पर ग्राउंड पे सरकार नहीं उतार पाती इतनी आसानी से, फिर जद्दोजहद करनी पड़ती है। पहले भी लिख लिख के मिले हैं, तो संघर्ष आदमी लिख के मिल जाता है, थोड़ा ढीला पड़ जाता है और हम जान चुके हैं कि ढीला पड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें निरंतर संघर्ष में रहना पड़ेगा।
तब जाके हम अपने लोगों का हित करा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये किसान नेता थे दोनों हमारे साथ में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर, जहाँ पे 9 दिन से धरना चल रहा था। आज वो धरना समाप्त हो गया। जिस रिपोर्ट को लेकर ये पूरी लड़ाई चल रही थी, वो रिपोर्ट जो है किसानों को सौंप दी गई है और उसको उजागर भी कर दिया गया है। एक मीडिया के लिए और पत्रकारों के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति भी जो है इनकी बनाई जाएगी और वो भी शेयर कर दी जाएगी। अब जितने भी यहाँ पर किसान बैठे हुए थे, जितने भी संगठन बैठे हुए थे, वो तमाम संगठन 1-2 दिन में मीटिंग करेंगे, कल हो परसों हो, और उस रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद में फिर आगे का अगला कदम क्या होगा, इस कदम पर जो है वो अपनी चर्चा करेंगे। अगर पॉजिटिव चीज़ आती है तो फिर इनका क्या कदम होगा ये देखने वाला होगा। लेकिन किसान साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर नेगेटिव कोई चीज़ में नजर आई तो फिर से वो इसी तरह धरने के लिए आगे तैयार रहेंगे। ग्रेटर नोएडा से नाव नोएडा के लिए अफी हिंदुस्तानी।